आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर चाहते क्या। ऐसे बीच रोड के कोई कॉन्सर्ट करता है क्या? ना तो कोई प्लानिंग, ना कोई सिक्योरिटी। समझ नहीं आता है कि भाई सोच क्या रहे। आलिया, मुझे लगता है कि अभी ने जो रोड पे कॉन्सर्ट किया है ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उस किडनैपिंग से। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अभी बिना कुछ सोचे समझे कुछ करेगा। अरे भाई कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन ये कॉर्पोरेटर इतना बेवकूफ इंसान है ना कि खुद तो पकड़ा जाएगा, उसके साथ साथ हमें भी फंसा कर जाएगा। कौन कौन तुम दोनों को फंसाना चाहता है? दासी, वो मैं तनु को कह रही थी। देखिए ना, मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था एक ऐड का, और अब इसे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तो अब ये कह रही है कि वो मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट करवा नहीं पाएगी। तो अगर अब ये वो ऐड नहीं करेगी तो हम दोनों फंस जाएंगे ना। हाँ। वैसे दासी, आप यहाँ पर क्यों आई थी? कोई काम है आपको? अरे देखो, बातों बातों में मैं भी भूल गई। असल में दीदी ने तुम दोनों को बुलाया है। हम आते। जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है बेटा। दादी, दादी आप ठीक तो ना? दादी, दादी रिलैक्स दादी, मैं हूं ना। प्रज्ञा को घर लेके आ बेटा। हेलो भाई, आप क्या कर रहे? ऐसे बीच रोड के कॉन्सर्ट्स करते हैं क्या? ना कोई प्लानिंग, ना कोई सिक्योरिटी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? और आप ये सब कुछ किस टाइम पर कर रहे हैं? इस टाइम पर जब प्रज्ञा भाभी। आलिया, मैंने वो शो इसलिए किया था ताकि मैं उन किडनैपर्स को इस शहर से बाहर जाने से रोक सकूं। भाई, वो किडनैपर पकड़ा गया क्या? आलिया, मैंने प्रज्ञा को ढूंढ लिया था। मैं उसके बहुत करीब था, लेकिन मैं उससे बचा नहीं पाया। वैसे भाई, आपने किसी किडनैपर को देखा क्या? I mean, पता तो चले कि ये सब कौन करवा रहा है, कौन है इस सब के पीछे? आलिया, हमने एक किडनैपर को पकड़ लिया। अब उसी से हम बाकी किडनैपर्स का पता लगा लेंगे। आई विल ट्रेस एवरीवन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई आप बहुत स्ट्रेस साउंड कर रहे हो। आप एक काम करो, आप जल्द से जल्द घर पर आ जाओ। टीवी में वो आपका वो रोड साइड कॉन्सर्ट देखकर दादी भी बहुत परेशान हो गई है, और आप तो जानते हो आपके अलावा उन्हें और कोई नहीं संभाल सकता। सो प्लीज कम होम फास्ट भाई। आलिया, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या भाई? गाड़ियां यहीं रहने दो, पर घास डालकर छुपा दो। बाद में हम लोग को भागने के काम में आएगी। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पति से बच नहीं पाओगी। कहना तो मुझे चाहिए प्रज्ञा जी कि तुम्हारा पति कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं पकड़ सकता। देखा नहीं तुमने, सारी पब्लिक की नजरों के सामने से तुम्हें उड़ा ले गया और वो कुछ नहीं कर पाया। वैसे एक बात बताएं, बहुत बड़ा फैन हूं मैं उसका। क्या गाता है यहाँ, कमाल। पर सिर्फ उसकी आवाज अच्छी है, दिमाग नहीं। क्या लगता है तुम मुझे उनसे दूर ले आए? तुम नहीं जानते, और पल पल मेरे करीब आ रहे, और एक बार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया ना, फिर उनसे बचने के लिए ना तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, न भागने के लिए पाँव। अच्छा, तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचाने आएगा? कमाल की बात है ना प्रज्ञा जी। ये प्यार भी अजीब चीज है। हाँ, इंसान को समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत।
चलो देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। ये है तुम्हारी किस्मत। ये बताएगा कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता भी है या नहीं। अगर है जाया तो वो तुम्हें लेने आएगा, और अगर टेल्स, कभी नहीं। कमाल हो गया ना। इसे भी पता है कि तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम जानती हो कि उसके नहीं आने की सबसे बड़ी वजह क्या है प्रज्ञा? तुम। आप हैं तो उनकी पत्नी, पर एक बात तो है, उनका भी दिल किसी और पर आया हुआ है। अब आप सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता? ये प्यार व्यार के मामलों में मुझसे ज्यादा किसी को पता हो सकता है क्या? मैं उस तनु के बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारा पति अभी द रॉक स्टार सिर्फ अपनी दादी को दिखाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। जो रास्ते पर तमाशे कर रहा है लोगों के सामने, ये बताना चाहता है कि तुमसे प्यार करता है। सच्ची बात तो यह है कि वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो तो चाहता ही है कि तुम कभी फिर उसकी जिंदगी में वापस न लौटो, ताकि वो अपनी तनु को वापस ले आए। वैसे देखा जाए तो मैं उसकी हेल्प ही कर रहा हूं ना प्रज्ञा जी, और भला मैं क्यों डरूंगा? डर तो उसे होना चाहिए कि उसकी बीवी वापस घर ना आ जाए। हाँ, मैं सोच रहा हूं कि उससे डील ही कर लेता हूं। क्या पता वो खुद तुम्हें मारने के लिए मुझे परमिशन दे दे। अरे प्रज्ञा जी, मजाक कर रहा हूं। तुम्हें मार के मुझे क्या फायदा, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ के मुझे बहुत नुकसान होगा। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ करना क्या है। चलिए, जाने का वक्त आ गया प्रज्ञा जी, चलते हैं। अभी आ गया बेटा, शुक्र है परमात्मा का। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और दलजीत अपने रूम में बैठी प्रज्ञा का इंतजार कर रही है। अभी प्रज्ञा कहाँ है बेटा? तुझे पता नहीं, इसे मजाक करने की आदत है। इसने प्रज्ञा को कहीं न कहीं छुपाया होगा और यहाँ आके एक्टिंग कर रहा है। हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कि इसे शरारत की आदत है। तू मजाक किए बगैर हमको प्रज्ञा से मिलाएगा नहीं ना? लेकिन अभी बेटा, आज मजाक मत कर। ये बूढ़ी आंखें ना प्रज्ञा को देखने के लिए तरस गई है। तू उसे हमसे मिला दे तो हमारी जान में जान आएगी। बुलाना उसे, कहाँ है वो? दासी, मैं प्रज्ञा को अपने साथ वापस नहीं ला पाया।